नमस्कार। मैं सदय कुमार झा, एक संस्कृत शिक्षक। आज मैं संस्कृत में कुछ नीति शास्त्रों का मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ, जो कि चाणक्य नीति सूत्र से वर्णित है। आचार्य चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे प्रसिद्ध विद्वान कवि थे और चंद्रगुप्त मौर्य के राज को संवारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अतः ध्यानपूर्वक मैं आप लोग सुनने का कोशिश करें और जानने की जिज्ञासा करें। कहा जाता है, एक सूत्र है, दुर्नुबंधम कार्यम नारंभेत। दुर्नुबंधम कार्यम नारंभेत यानी कष्ट पहुंचाने वाले और अत्यंत मुश्किलों से सिद्धस्त होने वाले कामों को आरंभ नहीं करना चाहिए। ये आरंभ ना करना ही बेहतर है। कहने का मतलब है कि जिस काम को करने से व्यक्ति को अशुभ नतीजा प्राप्त होने की संभावना है, तो सबसे पहले वह उसके नतीजे पर चिंतन मनन उन्हें करना चाहिए। यही नीति शास्त्र का पहला नियम है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे कामों में हाथ न लगाएं या ऐसे कामों को आरंभ न करें जिन कार्यों से अपना अशुभ या अशुभ सिद्धियां प्राप्त हो। मनुष्य को चाहिए कि जो भी कर्म करे उससे पूर्व भली भांति विचार कर ले कि अमुक काम के वह योग है या अयोग है। अयोग कामों को न करना ही बेहतर है, जिससे देश का कल्याण हो सकता है। दूसरा है कालवित कार्यम साधयेत। कालवित कार्यम साधयेत। कालवित मतलब समय की गतिविधि। समय की गतिविधि का ज्ञाता मनुष्य क्रम को सिद्ध कर सकता है। मनुष्य का दायित्व है कि वह अमूल्य समय की जांच परख करे। ऐसे व्यक्ति के कर्म अचानक ही पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को कोई भी कर्म करने से पहले अपने बल, व्यय होने वाले अर्थ, राष्ट्र और समय का ख्याल रखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कार्य आरंभ करने से पहले इस बात का आभास करने का प्रयास करता है कि कर्म की परिस्थिति क्या है, समय कितना लगेगा और काम में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। इन सभी स्थितियों को अपने मन में रखकर विचार मंथन करना चाहिए। ऐसा करने से काम में सफलता शीघ्र संभव है ना। यही कार्य की सिद्धि है। इन सभी बातों के अलावा कर्म करने के लिए मनुष्य को अपने आप को तैयार रखना चाहिए। जैसे लोहे को अपने चाहे हुए मन का स्वरूप देने के लिए तपा दिया जाता है, इसी तरह कार्य में सफलता के लिए मनुष्य में जो है उत्तेजना होनी चाहिए। होश और जोश दोनों का मिश्रण होना आवश्यक है, तभी कार्य सिद्धि संभव है। उसके बाद है कार्यम पुरुष कार्येन लक्ष्यम संपद्यते। इसका क्या भावार्थ हुआ? इसका भावार्थ होता है कार्य हित के रूप में स्वीकार हो जाने पर लक्ष्य बनता है। मतलब पुरुषार्थ से ही कार्य का लक्ष्य तय किया जाना संभव है।
जब किसी मनुष्य का कर्म उसका लक्ष्य बनता है ना, तो फल की ग्रहणता हो जाती है। सिद्धि पाने का महत्वपूर्ण नियम है कि जो मनुष्य अपनी सिद्धियों के प्रति शंकाग्रस्त रहते हैं, कार्य सिद्धि का हार उनके गले की शोभा कभी नहीं बनता है। संघर्षों में लीन व्यक्ति ही सफलता को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता है। ठीक है। अब कहता है दुर्नुबंधम कार्यम नारंभेत। दुर्नुबंधम कार्यम नारंभेत मतलब नहीं आरंभ करना चाहिए। कष्ट पहुँचाने वाले और अत्यंत मुश्किलों से सिद्ध होने वाले काम को आरंभ ना करना ही बेहतर है। ठीक है। कहा जाता है कि जिस काम को करने से व्यक्ति को अशुभ नतीजा प्राप्त होने की संभावना है, उसे सर्वप्रथम उसके नतीजे फल पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए, तभी किसी काम को अच्छे या बुरे तरह से मन परख करके उसका आरंभ करना चाहिए। उसके बाद कहता है अज्ञानिना कृतमपि न बहु मंतव्यम। इसे मैं फिर से दोहरा देता हूँ। अज्ञानिना कृतमपि न बहु मंतव्यम, यानी अज्ञानियों द्वारा, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है ना, किए गए काम को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। उपायों द्वारा ज्ञानी मनुष्य कठिन कामों को भी आसान बना लेता है। इसलिए कोई भी विद्वान व्यक्तियों को या सम्राट को चाहिए कि ऐसे योग्य मनुष्यों का चयन राष्ट्र के पदों पर नियुक्त करें या राष्ट्र का कार्यभार ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाए जो व्यक्ति योग्य हो, और योग्य व्यक्ति ही है ना कठिन समस्याओं को आसानी से सुलझा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि धूर्त व्यक्ति ठीक से काम ना करे। उनके कर्म सही भी हो सकते हैं, लेकिन अनेक बाधाओं के बाद और जिस काम में बाधा का सामना करना पड़े, वह काम भी क्या काज है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य सफल भी हो जाए तो उसे करिश्मा समझकर छोड़ना बेहतर होता है, क्योंकि बिना नीति के कर्म जो है सही नहीं हो सकता है। कोई भी काम को सफल होने के लिए नीति का निर्धारण होना आवश्यक है। परीक्षितार्या विपत्ति, बात का सूत्र है परीक्षितार्या विपत्ति। भली भांति विचार मंथन से विघ्न बाधा और संकट को दूर करना चाहिए। संकट नीतिवान मनुष्य का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। वह अपनी नीतिज्ञता की शक्ति से प्रत्येक संकट का सामना बड़े आसान ढंग से करता है। यानी विचरणशील मनुष्य विपत्तियों से कभी भी नहीं डरता है। विपत्तियाँ उसका कोई अहित नहीं कर सकती है। वह अपने विवेक तथा मति दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब कहता है बहुनपि गुणाने को दोषो ग्रसते। बहुनपि गुणाने को दोषो ग्रसते, यानी कि मनुष्य में अनेक गुणों के रहने पर भी एक अवगुण उसके जीवन को ग्रहण कर ही लेता है। जैसे इस दुनिया में कोई भी वस्तु या प्राणी ऐसे नहीं हैं जिनमें गुण के साथ साथ कुछ अवगुण ना समाया हो। जैसे हम खाने का पदार्थ हम चीनी ही खाते हैं,
शक्कर खाते हैं, वो खाने में मीठा तो ज़रूर लगता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ हानि भी समाया हुआ है। इसलिए तो हमें लाभ और हानि दोनों को उचित रूप से तौल करके, उनको परख करके, उन वस्तु या किसी भी चीज़ों का हमें सदुपयोग करना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य में अनेक गुणों के रहने पर भी उसमें कुछ न कुछ दोष आ ही जाते हैं। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को समाप्त करने के लिए एक अवगुण ही काफ़ी होता है। उस अवगुण के कारण सारे गुण स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। गुण एक दिखावा सा लगता है। गुण और दोषों की एक संग रखना हमेशा उचित नहीं। ऐसा माना जाता है कि जिसमें एक दोष मौजूद है उसमें गुण हो ही नहीं सकता है। यानी दोषों का बहिष्कार करना उत्तम है। कहने का मतलब यह है कि अनेक गुणों से परिपूर्ण मनुष्य में यदि कोई अवगुण आ जाए तो उसके समस्त गुणों पर पानी फेर देता है। ऐसा प्रायः अनीतिपूर्ण मनुष्य में ही होता है। नीतिज्ञता मनुष्य अपने दोष को अपनी नीति के बल पर बचा ले जाता है। उसके बाद का सूत्र है नास्ति रत्नम खंडितम। नास्ति रत्नम खंडितम। नास्ति मतलब क्या? न प्लस अस्ति, मतलब नहीं है। ठीक है। रत्नम खंडितम मतलब रत्न को खंडित करना। खंडित मतलब तोड़ना। प्रत्येक रत्न में कोई ना कोई दोष जरूर होता है, जैसा मैंने कि पहले बताया, लेकिन उस रत्न को फेंका नहीं जाता है। सोना को भी तोड़ करके, तपा करके उससे कोई वस्तु या उससे कोई जवाहरात बनाया जाता है, लेकिन जो खंडित किया हुआ सोना को भी फेंका नहीं जाता है। इसलिए किसी सज्जन मनुष्य में समान अवगुण हो तो उसका बहिष्कार हमें नहीं करना चाहिए। विद्वान मनुष्य ही निंदा अपराध है। विद्वान मनुष्य की निंदा क्या है? बहुत बड़ा दोष है, अपराध है। रत्नों का दोष कम करके भी उपयोग में लाया जाता है और उसकी शुद्धता का जांच करके पाना भी जाता है। इसी तरह सच्चे विद्वान मनुष्य में कोई सामान्य अवगुण भी हो तो अंत में निर्दोष मान ही लिया जाता है। जिस प्रकार रत्न खान में से निकलने के बाद उसको खंडित किए जाते हैं, उसी तरह सज्जन या कोई भी धार्मिक व्यक्तियों पर भी दोषारोपण करने वाले और निंदा करने वाले व्यक्ति न ढूंढने से भी निकल ही जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सामाजिक अपराधी भी कहे जाते हैं। और अंत में एक सूत्र आता है चंदना दीनपि दावोग्निर दहत्येव। चंदना दीनपि दावोग्निर दहत्येव, यानी चंदन को भी जंगल की आग भस्म कर देती है। जंगल की अग्नि जैसे दावानल की संज्ञा दी जाती है, चंदन को भी नष्ट भ्रष्ट कर डालती है। वो जिस तरह दावानल अपने दाहक तत्व जैसे स्वभाव से विवश होकर चंदन की महक और शीतलता के गुणों को न जानकर उसका भक्षण कर डालती है, उसी तरह अनैतिज्ञ मनुष्य अपनी अनैतिज्ञता से सारे राष्ट्र को व्यथित कर देता है, यानी उसका विनाश कर देता है।
यानी दुष्ट मनुष्य उपकार के बदले कृतज्ञ न होकर उपकार करने वाले का ही अहित कर डालता है। धन्यवाद। अब शेष अगले दिन यदि आप इस नीति शास्त्र श्लोकों से या सूत्रों से आप भली भांति अपने विचार विमर्श करना यदि आप उस शेषकर समझते हैं तो हमारी यही अनुरोध है कि इस हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।